तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने दैत्यों के बारे में, राक्षसों के बारे में, दानवों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा। ये सभी के सभी एक समय पर ब्रह्मा जी के या भगवान शिव के तो भक्त रहे हैं। इनकी सारा जो पूजन का जो नियम है, पूजन का जो तरीका है, सामान्य तरीके से ही ये इनकी होती हैं। लोग इनकी पूजाएं करते हैं, लोग इनकी साधनाएं करते हैं और इनसे भी कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सारे के सारे दैत्य, चाहे वो दानव हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो पिशाच हो, ये सभी किसी न किसी देवता के, किसी न किसी के, इनका एक इष्ट था, इनका एक गुरु था। ये भी सेवा पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राक्षस जो हैं शराब मांस खाते पीते थे, तामसिक वृत्ति से रहते थे, लेकिन इनका एक भगवान था। ज्यादातर सारे के सारे दैत्य और दानव राक्षस भगवान शिव के या ब्रह्मा जी के परम भक्त रहे हैं। रावण भी ब्रह्मा जी और भगवान शिव का परम भक्त था और बहुत से असुर भी इन दोनों के भक्त रहे। इनकी तपस्या, इनकी साधनाएं की हैं और इतने ज्यादा रहे हैं कि भगवान शिव को इन्होंने प्रकट किया, उनसे वरदान और आशीर्वाद भी इन्होंने प्राप्त किए। दानवों की साधना है। दानव में सबसे जो फेमस जो हुए हैं राजा बलि, उनके बारे में आप सभी ने पता ही होगा, आप सबको इनके बारे में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। एक हैग्रीव दानव हुआ था। ये कुछ ऐसे दानव थे जो अपनी नामी ग्रामी हुए थे। इन दानवों का सेटल जो सिस्टम है, इनकी साधनाएं की जाती हैं, ये आपको आशीर्वाद कृपा देते हैं। तो दानव की जो साधना है वो पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है और 11 दिन में ही लगभग दानव आपके पास में प्रकट हो जाता है, या हवा में, आकाश में ही आपको उसकी आवाज या ध्वनि शून्य में सुनाई पड़ती है और आपको उसका या तो ये वरदान दे जाते हैं या ये आपके साथ में रहने का वचन दे जाते हैं और ये आपका सारा जीवन भर साथ देते हैं, पूरा आपका काम करते हैं। इनकी साधना से ये आपको भगवान शिव की या किसी भी देवता की भक्ति में भी ये आपको रमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दानव की साधना की तो दानव सिद्ध होने के बाद में आपको अपने इष्ट की भक्ति तो करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, कुछ मिथक हैं जो लोगों में, समाज में ज्यादा फैले हुए हैं, जिनको ठीक से जानकारी नहीं है, वो ये सारे मिथक फैलाते हैं। लेकिन एक्चुअली में बात यह है कि जो भी दानव हैं, जो भी दैत्य हैं, जिस दैत्य की मैं आपको आज दानव की साधना बता रहा हूँ, ये दानव की साधना से करने के बाद आपकी जो भक्ति है, आपकी जो पूजा पाठ है, वो चलता रहेगा। दानव की साधना में आपको कच्चा मांस, शराब का प्रयोग करना है, फलों का प्रयोग करना है और भी अन्य भोग है वो आपको सामान्य पूजन करने हैं। ये साधना किसी खुली जगह पे, उजाड़ जगह पे ज्यादा अच्छे से होती है। कुछ नहीं मिलता है तो आप छत पर बैठ करके भी ये साधना कर सकते हैं और नहीं कुछ होता है तो आप कमरे में बैठ के भी ये साधना कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी है खुले में, ये साधना सबसे बेहतर होती है। तो 11 दिन की मात्र ये साधना है, इसमें भी कोई डर भय नहीं है। बस आपको एक घेरा लगा लेना है अपना और बैठ जाना है मस्त होके, बैठना, भजन करना। वैसे भी आज तक मेरे किसी भी शिष्य का कभी कोई सिर में दर्द भी नहीं हुआ, कोई परेशानी, किसी भी टेंशन नहीं होती। घर परिवार की, बीवी बच्चों की सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी रहती है। आज तक कभी का किसी भी बच्चे का कभी कोई अहित नहीं हुआ है। तो दानव की साधना है। ये साधना करने के लिए जो भी भाई चाहता हो वो हमसे संपर्क करे, हमारे दिए नंबरों पे संपर्क कर सकता है। विधिवत दीक्षा प्रयोग साधना लेकर के इस साधना को संपन्न कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आदेश।